हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता। बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है, और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा, एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो, और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहाँ से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए।
ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर कर दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे के सही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य।